अब लो भैया, इनको बताओ कि होते कौन हो कि प्रश्न पूछोगे इनसे। अब प्रश्न भी इनसे पूछ के पूछना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? क्वेश्चन मार्क। तो ये लोग होते क्या, कौन है हमारे धर्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले? यदि ये लोग बांटेंगे तो बजरंग दल इसका खुलकर विरोध करेगा। यदि प्रशासन इस पे खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो बजरंग दल स्वयं सक्षम है कार्रवाई करने में। क्या कार्रवाई करेंगे आप? उग्र आंदोलन करेंगे। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है कोई न्यारा, ये कैसे हमारे धर्म को न्यारा नहीं बोल सकते? वो तो हम बताएंगे हमारा धर्म न्यारा है, हमारे लिए तो हमारा धर्म सर्वप्रथम है। क्या लिखा है इसमें? कहाँ से आते हैं ये? बताइएगा, पढ़ के बताइएगा पूरा। ये फंस गया सीएम। जीवन हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। क्या आपके? जीव हमारी जाति है। इसमें लिखा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, जीवन नहीं है, वो जीव लिखा हुआ है। हाँ, तो जैसे इसमें बोलो सतगुरुदेव की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत नाते जगत में तो जल मरता संसार। भाइयों, जिस तरीके की जगत में पूरी दुनिया भर में आग लग चुकी थी, लोग एक दूसरे को देख के प्रसन्न ही नहीं थे। आपस में खींचातानी, चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी, सारे आम बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी। दहेज के लिए बेटियों को जिंदा जला दिया जाता था। इस तरीके की आग लग चुकी थी समाज के अंदर। उसी आग के बीच में आते हैं पूर्ण परमेश्वर कबीर गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में। परमेश्वर के आते ही लोग इस तरीके से जाके परमेश्वर से नाम दीक्षा लेने लगते हैं, जिस तरीके से समुद्र में नदियां दौड़ के मिल जाती हैं, उसी तरीके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पुण्य आत्माएं दौड़ी भागी चली जाती हैं और भीड़ लगातार बढ़ने लगती है और होने लगता है धड़ल्ले से संत रामपाल जी महाराज का प्रचार। भाई, संत रामपाल जी महाराज के प्रचार को रोकने का कुछ लोग प्रयत्न करते हैं। भाइयों, वो लोग कौन होते हैं? क्यों प्रचार का विरोध करते हैं? आज की वीडियो में सब कुछ आपको बताएंगे और दिखाएंगे उन लोगों को कि किस तरीके से वो संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों का विरोध करते हैं, संत रामपाल जी महाराज के प्रचार का विरोध करते हैं। आप स्वयं निर्णय कर लेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के भक्त सही हैं या जो चंद लोग विरोध करने वाले हैं वो सही हैं, या जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू होने का दावा करते हैं, वास्तव में वो सही है या गलत। आप स्वयं निर्णय करेंगे। बने रहो वीडियो में अंत तक, सारी सच्चाई से रूबरू कराएंगे आप। बहुत आनंद आएगा देख के। भाई, संत रामपाल जी महाराज के भक्त संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें, जो प्रचार की सामग्री है, ज्ञान गंगा हो गई, जीने की राह हो गई, भक्ति से भगवान तक हो गई, कबीर परमेश्वर जैसी पुस्तकें हो गई, इनका प्रचार करते हैं और धर्मार्थ मूल लोगों से लेते हैं, ज्ञान समझाते हैं। और जो लोग ज्ञान को समझते हैं और अपना कल्याण करवाना चाहते हैं, बहुत दुखी होते हैं, वो लोग पुस्तक ले लेते हैं। इसी बीच कुछ लोग आधमकते हैं और उस प्रचार को रोकने का प्रयास करने लगते हैं। अब वो लोग कौन हैं, ये देखिए पहले आप। पूछ रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? क्वेश्चन मार्क। अभी मजा आएगा ना। तो ये लोग होते क्या, कौन है हमारे धर्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले? हमें पता है मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है, हमें पता है। अगर इनको पता नहीं है इनके माता पिता कौन है तो जाके पूछे। हमारे धर्म में ऐसा आवाज नहीं उठा सकते ये लोग। अरे हाँ, पता है, धर्म के ठेकेदार हो तुम। अगर इतना ही पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है तो बता दो। विरोध करने क्यों चले आए? क्या जरूरत है विरोध करने की? क्वेश्चन ही तो पूछा था। अगर हिंदू हो तो बता दो भाई, कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता। इसमें विरोध करने की कौन सी जरूरत आन पड़ी? पता है हमारे मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है, हमें पता है। नहीं, हमें पता है। झूठ बोल रहे हो तभी तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है। झूठ बोल रहे हो। हमारे धर्म में ऐसा आवाज नहीं उठा सकते ये लोग। इनको बताओ कि होते कौन हो कि प्रश्न पूछोगे इनसे। अब प्रश्न भी इनसे पूछ के पूछना पड़ेगा कि भैया इसका आंसर तुम्हें पता हो तो हम तुमसे पूछ लें। करने पहुंचे हैं भाई। हाँ जी भाई। अब ये देखो, अरे बाप रे बाप, इनके आगे माइक आ गया, फेमस होने का तरीका मिल गया। आप कुछ नहीं आता तो कुछ ना कुछ तो बोला ही दो। बोल दिया इनने। मेरा नाम दीपक सरोज है।
जैसे कि इसमें इन्होंने लिखा है शेरा वाली माता का पति कौन है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो इनको शायद पता नहीं होगा, तो मैं बता दूं, आदि शक्ति जो है वही शेरा वाली माता है और उनके पति महादेव जी हैं, जो हमारे शिव जी। हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो, जिनको हम मानते हैं। तो ये कैसे हमारे शिव जी के ऊपर ऐसा मुद्दा उठा सकते हैं, हमारे शेरा वाली माता को ऐसा बोल सकते हैं कि इन लोग होते कौन है बोलने वाले कि इसके पति कौन है। अब भाई अब कोई नहीं पूछेगा कि देवी दुर्गा का पति कौन है, इनको सब पता है, ये सबको बता देंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हें लग रहा सब कुछ पता है। अब जरा नीचे वो किताब में लाइन लिखी हुआ पढ़ के दिखाओ जरा। है हिंदू धर्म नहीं है कोई न्यारा, ये कैसे हमारे धर्म को न्यारा नहीं बोल सकते, वो तो हम बताएंगे हमारा धर्म न्यारा है। क्या लिखा है इसमें बताइएगा, पढ़ के बताइएगा पूरा। पूर्व ब्रह्मा कबीर साहेब, ठीक, मतलब ब्रह्मा जी कबीर साहब को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। जीवन हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। क्या आपके जीव हमारी जाति है, इसमें लिखा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। जीवन नहीं है, वो जीव लिखा हुआ है। हाँ तो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, वो देखो ना आप, हिंदू धर्म कोई नहीं है न्यारा लिखा हुआ है ना, नहीं कोई न्यारा। इसमें आप पूरा पढ़िएगा, उसके बाद समझ के बताइएगा मेरे को। मंदिर होते हैं लोकल मंदिर से इससे पहले भी विरोध किए थे क्या ये लोग का? ये 20-20 रुपए में ये किताब बांटा जा रहा था। कौन से धर्म के पीछे पढ़ने के बोल रहे थे? तो जैसा कि हम तो हिंदुओं को निशाना कौन बना रहा है, ये पूछ रहा हूँ बाबा। ईसाई धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग हैं। तो भाइयों देखा आपने, ये पांचवी फेल, जिनको 2 पैसे का ज्ञान नहीं, ऐसे लोग आते हैं संत रामपाल जी महाराज का प्रचार रोकने। ऐसे लोग संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों को गलत बताते हैं, जिनको शुद्ध हिंदी पढ़नी भी नहीं आती, जीव को जीवन कह रहे हैं। एक नारा है संत रामपाल जी महाराज का, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस नारे का अर्थ नहीं ये समझ पाए। स्पष्ट है इस नारे में कि इस नारे में ही स्पष्ट अर्थ आ रहा है कि सबको एक कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और ये उसमें से सिर्फ जरा सा निकाल ले रहे हैं कि नहीं मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। भाइयों आप लोग स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, ये 2 पैसे के लोग संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएट हैं, वो तो आज संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर, पुस्तकों को पढ़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर चुके हैं। कितने वकील हैं, कितने जज हैं, और कितने आर्मी ऑफिसर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने टीचर्स हैं, जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हैं। और इनके जैसे कुछ टपोरी ही संत रामपाल जी महाराज का विरोध करने में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपने शास्त्रों को कभी खोलना तो दूर की बात है, देखा तक नहीं होगा। जो सिर्फ और सिर्फ गली के आवारा होते हैं, वही मुंह उठा के चले आते हैं संत रामपाल जी महाराज का विरोध करने। भाइयों यहाँ पर इनको नहीं पता, लेकिन हम इनको बता दें, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ही पवित्र हिंदू धर्म की पुस्तकों को खोल खोल कर दिखाया है, पढ़वाया है, उसके अनुसार देवी दुर्गा शेरा वाली 8 भुजाधारी माता देवी का पति काल ब्रह्म है, और इन्हीं के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। भाइयों अगर आप भी पूरी जानकारी चाहते हैं, सृष्टि संरचना कहाँ से शुरू हुई, देवी दुर्गा का पति कौन है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ, अगर प्रमाणों के साथ आप जानना चाहते हैं, पुस्तकों में मिलान करना चाहते हैं पवित्र हिंदू धर्म की, तो आज ही सुने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग साधना टीवी चैनल पर 7:30 से 8:30 बजे शाम को आते हैं। तो आप लोग सुनकर अपने सदग्रंथों से मिलान करके समझ सकते हैं और सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं और खुद भी ज्ञानी बन सकते हैं। तो भाइयों संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें, निःशुल्क नाम दीक्षा लें और अपने अपने परिवार का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की।